कि समझते हैं ना फिर भी टुकड़ा कहा है क्या? समझते हैं नादा वो हम नहीं है, मोहब्बत किसी भूल से कम नहीं। मोहब्बत किसी भूल से कम नहीं। ये दुनिया तो करती है, अरे ये दुनिया तो करती है, ये दुनिया तो करती है बातें फिजूल। ये दुनिया तो करती है अरे बातें फिजूल। मुझे लोग कहते अरे मुझे लोग कहते हैं चरणों के धूल। मुझे लोग राजेंद्र बोलो हेलो परमात्मा हमारे मनोज भैया आपकी तरफ से 200 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए और ये सुमनहार और 100 रुपए हमारे अभिषेक भैया के लिए और परमात्मा हमारे भैया पप्पू केसरवाली सब्जी मंडी आपकी तरफ से 200 मुद्राएं मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। पप्पू साहू भैया छवा गए, कुछ इधर वाले उधर चले गए और ये 2 से 1 मुद्राओं का ये नोएडा से ऑनलाइन आया है भैया मंथन जी की तरफ से। मैं आशीर्वाद है बेटा हमारी तरफ से, आप लोग समय दे रहे हैं। चलिए तो कहना है क्या? कि मुझे लोग कहते हैं चरणों की धूल। मुझे लोग मुझे लोग कहते हैं चरणों के धूल। अरे मुझे आप छू दे बोलो भैया, मुझे आप छू दे मुझे आप छू दे तो बन जाओ फूल। मुझे लोग कहते हैं चरणों की धूल। गीत आप सुने, मैं भी ला रहा हूं चरणों की धूल, मगन भैया सुनेगा। पहली बात महर्षि भृगु के पास गए। आप सभी लोग को जानकारी है कि भगवान हर के सीने में भृगु ने लात मार दी, प्रहार कर दिया सीने में उनके, और उसके बाद उन्होंने पूछा कहीं चोट तो नहीं आई। जवाब सुनिए हरि ने क्या कहा। भगवान हरि ने कहा जिनको मारा गया सीने में प्रहार किया गया वो हर कह रहे हैं भृगु से क्या क्या कि चरण चिन्ह अंकित है।
चरण चिन्ह अंकित है हृदय में हमारे। अरे कृपावर कृपा की यहाँ पधारे। आप चोट लगने की बात कर रहे हैं तो हरि ने कहा अरे विनय वंदना मेरी, विनय वंदना मेरी करिए कबूल। क्यों गुरुदेव? क्योंकि आज मुझे मिल गई है चरणों की धूल, चरणों की धूल। मुझे मिल गई चरणों की धूल। आगे बढ़िए। प्रभु राम अनुज लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले जा रहे हैं। रास्ते में शिला देखी, पूछा है कौन है? तो ऋषभ ने कहा राम। अरे पथरीले पथ पे पथरीले पथ में पड़ी जो शिला है, पथरीले पथ में पड़ी जो शिला है। अरे प्रबल प्रेम का अपने दीजे शिला। प्रभु आपके चरण रज पड़ जाए तो खिल जाए इसके, अरे खिल जाए इसके भी, खिल जाए इसके भी कर्मों के फूल। क्योंकि अरे इसे मिल गई जो चरणों की धूल, मिल गई भतीजे जी अजीत सैनी जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच आयोजक नादर लखनऊ। 50 वर्षों से ज्यादा ये पुराना मंच है। अब आपको मैं बता दूं, मैं पहली बार जब प्रयागराज से बाहर लखनऊ मेरा प्रोग्राम लगा तो पहला मंच नादरगंज का था। और पहली जवाबी कीर्तन जगत में पहली महिला आदरणीय गुड़िया जिस मेरा प्रोग्राम था, ये बहुत छोटे थे तभी। तो आप लखनऊ से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और एक से गाँव का ये आशीर्वाद प्रमादली बड़े भैया हमारे सम्मानित मगन बुंडा भैया की तरफ से आया, हृदय से अभिनंदन है। आइए तीसरी बात आप सुनिए। क्या बात है, क्या बात। जय हो जय हो, हथ काटे रहो। और ये हमारे रायबरेली कीर्तन कला मंच के संस्थापक महोदय हैं, अच्छे आयोजक हैं, मधुकरपुर से आए हैं। ये हमारे अभिषेक भैया के लिए और ये बहुत ही भारी भरकम आशीर्वाद उत्साहवर्धन, ये पुष्पमाल 500 मुद्राओं का ये आशीर्वाद आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नारद जी को कहा गया कन्हैया जी बीमार पड़ गए, कोई उपाय काम नहीं हो रहा है। नारद जी से कहा गया अगर कोई ऐसी भक्त हो जो अपने चरणों को धूल को दे दे तो कन्हैया ठीक हो जाएगा। चल पड़े भ्रमण करते करते, और जब पहुंचे नारद जी सबसे पूछा, सबने कहा क्या हमें नरक में जाना है? प्रभु को चरणों की धूल दे दे। सबने बड़ा किया, लेकिन जब एक दरवाजा आया वहां से राधिका निकली और जब अपना आयोजन बताया तो सुनिए राधिका ने क्या कहा। ये
जवाब के हमारे दीपेश पांडे अंबर जी हैं, वहाँ आए, उनके लिए 100 मुद्राओं का ये उत्साहवर्धन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर दे दीजिए, दे दिया जाएगा। तो राधिका ने कहा, क्या कहा कि मुझे नरक सौ अरे देवर्षि, मुझे नरक सौ जन्म तक गवारा, अरे मुनि बच तो जाए मेरा श्याम प्यार। अगर कन्हैया के लिए मैं जीवन भर नरक में रहना चाहिए और कन्हैया हमारे सही हो तो मुझे मंजूर है। कह रहा कि विरह वेदना जाओ, विरह वेदना जाओ पल भर में भूल, क्योंकि उन्हें मिल गई है जो चरणों की धूल मिल गई। कीर्तन के पुरोधा, कीर्तन शिरोमणि, कीर्तन महारथी, ये हमारे प्रयागराज के स्तंभ, जिनके पदचिन्हों पे हम बच्चे चले हैं, मैं इनके चरणों में कह रहा हूँ। ये पंक्ति विनीत भैया आपके लिए भी मैं पढ़ रहा हूँ। जय हो, जय हो। कि गुरु ने दिया गुरु ने दिया भर गागर में सागर, और गुरु की कृपा जग में सरगम उजाड़। तो दुनिया की बातें, अरे दुनिया की बातें बातें, अरे दुनिया की बातें हैं सुनिए फिजूल, क्योंकि मुझे मिल गई, तुम्हें मिल गई, इन गुरु तुम्हें मिल गई है जो, अरे चरणों की धूल। दादाजी, आपकी ओर से जो बात आई थी बहुत ही मजबूत गीत आया, निश्चित रूप से कहना पड़ रहा है। चरण धूल की बात आपने की, एकदम सही बात की थी, और सही बात को जबरदस्ती काटना
उसके बगल से चलते हैं। भारिया के संग संग निहारे वामन के यहाँ जब वामन आए राजा बलि के यहाँ तो वामन चरण को धूले खुद बलि है। शीश पे हरि ने रखा, शीश पे हरि ने रखा नियमानुकूल आचरण प्रदर्शित करते भावानुकूल आचरण प्रदर्शित करते धूल की बात की और मैं चरण धुलाई की बात कर रहा हूं। क्या बात आप धूल की बात करते हैं तो मैं धुलाई की बात कर रहा हूं। बिल्कुल एकदम बदल वहां भी हो गया वामन के यहाँ, क्योंकि समय कम है। यहाँ भी भगवान आए। दूसरी बात, एक बात और ले ले रहा हूं। और एक बात कन्हैया और सुदामा मित्रवर से मित्रता निभाते कन्हैया। क्या बात चरण धूल धूल के पुण्य पाते कन्हैया। भाव का प्रदर्शन करके आचरण प्रदर्शित करते हैं भावानुकूल हे आचरण प्रदर्शित करते